हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर VVI शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे वीडियो के अनुसार अगर दो चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं तो हम आशा के साथ कहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव तो आप याद कर ही लेते होंगे, बट सब्जेक्टिव का मेन प्रॉब्लम होता है कि कौन सा क्वेश्चन याद करे कौन नहीं करे, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को छांट के लाए हैं और चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए, आज का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तब ध्यान से देखिएगा इसका आंसर। प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे प्रकाश आया, किसी वस्तु से टकराया और लौट गया, तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। प्रकाश का परावर्तन में ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु से आकर टकरा के वापस लौट जाते हैं तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के बाहरी सतह से होता है। ध्यान से देखिएगा, उत्तल में क्या होगा, बाहरी सतह से होता है, उसे उत्तल दर्पण। एक ट्रिक याद रखिए, उत्तल माने जो उभरा हुआ रहता है उसे क्या बाहरी न रखते हैं, जो उभरता है वो बाहर ही आता है। तो उत्तल में क्या होगा, बाहरी सतह से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दर्पण है तो इसका बाहरी सतह से होगा ना प्रकाश का परावर्तन, तो इसे हम बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिस दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से हो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलता है, अवतल दर्पण जिसमें दर्पण परावर्तन के भीतरी सतह से हो। जैसे मानिए ये दर्पण है और इसमें परावर्तन दर्पण के भीतरी सतह से होता है, तो इसे अवतल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखिए, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है। फोकस एवं फोकस दूरी में क्या अंतर है, ध्यान से देखिए क्या बोला है उत्तर में। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण का फोकस एवं फोकस दूरी, फोकस क्या होता है, वास्तविक होता है और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक एवं फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है, अवतल में ध्यान रखिए, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है, इमेजिनरी, जिसे इमेजिनरी बोलते हैं, और फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक, पॉजिटिव में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये तो VVI क्वेश्चन है, VVI आप इसे ज़रूर याद कीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इसमें VVI ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। 2 नियम है, जिसमें पहला नियम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इसे ध्यान से देखिएगा, जैसे क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। जैसे एक समतल है, ठीक है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण होता है जो आता है, परावर्तित किरण जो वस्तु से टकराकर वापस चला जाता है। एक क्या हो जाता है, आपतन बिंदु हो जाता है, और इस पर एक डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। एक ही समतल पर है ना तीनों, तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। इसका दूसरा नियम क्या है, आप परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कोण बना आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। जैसे एज ए दीजिएगा तो आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे साइन आई, कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, तो कोण आई बराबर कोण आर, ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजामत बनाने के लिए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, हजामत बनाने के लिए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, आप ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है याद करना आपके लिए। देखिए, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बता दीजिएगा अवतल दर्पण का, और सब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे बताइएगा, हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब चेहरा अवतल दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच
हो तो दर्पण में चेहरे का बड़ा सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि उसमें बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? बड़ा और आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं हजामत के टाइम। चलिए नेक्स्ट, हजामत तो जानते होंगे ना, जब सैलून में केस कटाने और जाते हैं तो इसे ही हजामत बोलते हैं। उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्या क्वेश्चन है? उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा, देखिएगा ध्यान से, वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रता होता है। क्या होता है? वक्रता होता है। इसका ध्यान से देखिएगा, बेनिफिट हम ऐसे ही भाषा में बताते हैं। जैसे दर्पण है ना, तो वो ये दर्पण साइड मिरर के रूप में लगा हुआ है, तो ये किसी वस्तु का इसमें इमेजिनेशन बनाएगा, इमेज बनाएगा, तो बिल्कुल सीधा रहेगा और क्या रहेगा? छोटा रहेगा और बड़ा सा क्षेत्र को कवर करेगा। छोटा सा आईना रहेगा और बड़ा सा क्षेत्र को कवर करेगा, जिसमें हम बड़ा से बड़ा गाड़ी को देख सकते हैं कि हमारे पीछे कौन सा गाड़ी आ रहा है। ठीक है, इसीलिए साइड मिरर के रूप में इसको यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण एवं उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन देखे होंगे, सर पढ़ाए होंगे आपको। अगर नहीं पढ़ाए हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट आपतित किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर अभिसारित करता है, जबकि उत्तल दर्पण उससे एक बिंदु से अपसारित करता है। अभिसारित करता है, क्या करता है? अपसारित करता है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर एवं निकट आपतित किरणों को अवतल दर्पण एक बिंदु पर अभिसारित करता है, जबकि उत्तल दर्पण उसे एक बिंदु पर अपसारित करता है। वही एक बिंदु है जिसपे क्या करता है? अवतल दर्पण अभिसारित करता है और उत्तल दर्पण क्या करता है? अपसारित करता है, एक ही बिंदु से। इसीलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारित और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? एक ही क्वेश्चन 2 बार लिखा गया, सॉरी, देख लीजिएगा। चलिए उत्तर इसका क्या करता है? दिए गए किरण आलेख में ग्लास के पंदे में रखे सिक्का की स्थिति P से किरणों एवं PV पानी की सतह पर आँखों से देखने के दौरान आपतित होता है। संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरणों AC एवं DC अपवर्तित होता है। अपवर्तित किरणों का मिलन बिंदु P पर होता है। इस प्रकार पानी में रखा सिक्का उभरा हुआ दिखाई देता है, उठा हुआ दिखाई देता है या उभरा हुआ दिखाई देता है। चलिए आपका फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। सेकेंड चैप्टर क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये भी, इसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ पूछेंगे, हम पूछेंगे नहीं, बताएंगे, सॉरी। सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी से क्या समझते हैं? नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? ध्यान से, वह अल्पतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु अथवा सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। नेत्र के लिए दूरी बिंदु अनंत होता है। नेत्र के लिए क्या होता है? अनंत बिंदु। दूरी बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। लेकिन अल्पतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, अल्पतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, जहाँ पे नेत्र आसानी से किसी वस्तु को या कोई सी लेटर को पढ़ सकता है बिना तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिंगल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को टिंगल प्रभाव कहते हैं। क्या बोलता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरणन को टिंगल प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त भाव क्यों प्रतीत होता है? रक्त भाव के मतलब लाल क्यों दिखता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय रक्त भाव के, जैसे आप बोलते हैं ना, सांझ हो गया, सुबह हो गया, तो शाम में सूर्य लाल दिखता है ना, और मॉर्निंग में भी सूर्य लाल दिखता है। इसका मेन कारण क्या है वो पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य सिक्स्तिम के समीप होता है।
सिक्किम के समीप स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पूर्व पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से होकर, क्योंकि जैसे एक तरह से पृथ्वी है गोल, यहाँ सूर्य है, तो यहाँ रहेगा सूर्य डायरेक्ट यहाँ आता है तो सामने पड़ता है, सामने पड़ता है। अगर यहाँ सूर्यास्त हुआ तो कैसा होगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा, तो बादल या वायुमंडल के परतों से होती हुई आती है, गुजरता हुआ। सिक्किम के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश के अधिकांश भाग का वायुमंडलीय के कणों द्वारा परिकीर्णन होता है। अंततः हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, इसीलिए हमें सूर्यास्त या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्त भाव प्रतीत होता है। समझ गए? एक बार और देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, अगर समझ में नहीं आए तो। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तारे को रात में देखते हैं तो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ता है, जैसे दिया टिमटिमाती है वैसे। ध्यान से देखिएगा। ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल का घनत्व और आवर्तनांक नियंत्रण बदलता है, मतलब नियंत्रण बदलते रहता है, एक जगह पे नहीं रहता है। इसका आवर्तनांक बदलते रहता है और घनत्व। फलस्वरूप रात्रि में तारे से आने वाली किरणें, मतलब तारे से आने वाले प्रकाश अपवर्तन के कारण कभी अधिक व कभी कम मुड़ जाती है, अर्थात आँखों में कभी प्रकाश के अधिक और कभी कम पहुँचता है, इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। ध्यान से देखिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब यहाँ क्या होता है, वायुमंडल का घनत्व और आवर्तनांक बढ़ते या घटते रहता है, किसके? नियंत्रण बदलते या घटते रहता है। इसी कारण से जब तारे के प्रकाश नीचे आती है तो जब आवर्तनांक घनत्व बढ़ जाते हैं तो प्रकाश कम जाते हैं, जब घट जाते हैं तो बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें कभी कभी प्रकाश ज़्यादा कभी कम, तो इसीलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम फिजिक्स के इसी चैप्टर के और क्वेश्चन लाएंगे और दूसरे चैप्टर के भी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। कैसा लगा आपको वीडियो? प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि मेरे लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, वो सब ये वीडियो देख के अपने अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, अगर रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, अगर बहुत पढ़ लिए तो। अब पढ़ने का समय गया, रिवीजन का टाइम आया। आप जितना सेल्फ स्टडी कीजिए उतना बेनिफिट रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए, बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हुई बहुत से बातें आपको अगली वीडियो में भी बताएंगे, कैसे लिखना है, क्या करना है। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स मेरे भाई लोग।